हरि ओम। हरि ओम। हाँ जी, शुरू करें इधर से। आवाज उनकी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ जी, आप शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मैं यहाँ पर पहुँच गया था। आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड चेंज होने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस समय दिल्ली नहीं, मैं देहरादून में अपने उस कक्ष में हूँ जो हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ मिशन में बनी हुई है। और मैंने आपसे निवेदन किया था, मैंने कहा कि वहाँ पहुँच के यहाँ की परिस्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा ठंड जो है उसमें आप उसका इंतज़ाम करके आप आइए, क्योंकि दिन में तो बहुत अच्छी धूप है यहाँ, लेकिन तभी है जब आप बाहर बैठें। लेकिन अगर हम अंदर बैठते हैं कहीं पर भी तो थोड़ा ठंडी का मौसम है और ठंडी भी ज़रा ठीक सी है। तो कार्यक्रम जो है वो जैसे कि आपको मैंने बताया था, दोपहर तक अगर आप 14 तारीख को भी पहुंच जाते हैं तो भी हम जो गीता जयंती का जो कार्यक्रम है उस गीता जयंती के कार्यक्रम से आगे के प्रोग्राम को 14, 15 और 16 इसको हम पूरा कर सकेंगे। डिटेल जो है वो आज मैं अभी थोड़ी देर में आपको कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक क्या क्या होगा, और उसमें कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जो लेक्चर्स हैं या इस तरह का चीज़ कम हो और हम आपस में कम्युनिकेट ज़्यादा कर सकें। क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो हम ऑनलाइन भी कर लेते हैं, लेकिन जिस समय हम आमने सामने बैठे हुए हों तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं और जिनका निराकरण किया जा सकता है, तो वो प्रश्न जो हैं वो हमारे उनका निराकरण होना चाहिए। आज सुबह ही एक जो राम प्रेमी हैं अपने मिशन के, उन्हीं से बात हुई तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न, यद्यपि वो श्रीमद् भगवद गीता को काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और उनके जो दिनचर्या है उस दिनचर्या का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के थे जो उन्होंने पूछे और जिसकी हम लोगों ने कोई नियर अबाउट घंटा सवा घंटा करीब चर्चा हुई। तो इसका मतलब क्या है कि गीता पढ़ने के बाद में भी या उसका स्वाध्याय करने के बाद में भी, यदि हम स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की बच जाती हैं जिनका निराकरण हमारा नहीं हो पाता है। और जैसे कि आपको बताया, शब्दावली है, अप्रोच है, ये इस ग्रंथ की अपने आप में थोड़ी विलक्षण है, क्योंकि इसको प्रस्थानत्रयी में, जिसको हम वेदांत के ग्रंथ बोलते हैं, उन वेदांत के ग्रंथों में इसका जो है वो समायोजन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता, एकादशोपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये वेदांत के ग्रंथों में आते हैं। इसी को उपनिषद भी, उपनिषद जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये वेदांत के ग्रंथ आ जाते हैं। तो आइए अब हम लगभग 12वें अध्याय जो है उसकी पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं और उस 12वें अध्याय में जो लक्षणों की एक प्रक्रिया है वो चल रही है। भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं और साथ ही जो इसका जो उपसंहार है, उपसंहार अर्थात जो इसकी पूर्णाहुति, अंतिम जो इसका श्लोक है
वो बताता है कि मतलब इस तरह की जो शब्दावली है उसका प्रयोग वही कर सकता है जिसको अगर हम यहाँ पर भगवान के रूप में न लेकर एक ऐसे महापुरुष के रूप में ले जिसको तत्व की अनुभूति है, मतलब जिसने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए हों और उसका रिजल्ट उसको अगर एक तरह से ही मिलता है और उसकी पूर्ण निष्ठा है, जिसको हम बोलते हैं 100% उसकी निष्ठा है, उसको विश्वास है कि नहीं ये दवाई जो है वो तो काम करेगी करेगी, इसका दवाई का ना काम करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो एक निष्ठा है, ये निष्ठा उस गुरु के रूप में जो श्रोत्रिय भी है, अर्थात जिसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है और जिसकी शास्त्र के प्रति निष्ठा भी है, जिसने स्वयं उसका अपने जीवन में साक्षात्कार किया है, वही व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है। स्वामी राम के जो लेक्चर्स हैं उनमें भी कई जगह पर इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। यही कारण है कि हम ये मानकर चलते हैं कि उनको उस तत्व की, परम तत्व की उपलब्धि हो चुकी थी, अर्थात जिसको हम दृढ़ अपरोक्षानुभूति होते कहते हैं, वो दृढ़ अपरोक्षानुभूति उनके जीवन में आ गई थी। और वो जो दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति जीवन में आती है, तभी हम ये कह पाते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए जीना, ऐसे व्यक्ति के लिए मरना, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी करना जो है वो बहुत सहज होता है उसकी, क्योंकि किसी भी वस्तु के साथ में उसकी आसक्ति नहीं होती, राग नहीं होता, संग नहीं होता। वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीवन मुक्ति की स्थिति है। तो आइए अब हम लेते हैं तुल्य निंदा। ये 19वां श्लोक है, 20 श्लोक हैं इस 12वें अध्याय के अंदर। बहुत छोटा अध्याय है ये, और बड़ा अच्छा एक ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि ज़्यादा बेहतर है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं वो यदि कंठस्थ करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो छोटे छोटे अध्याय हैं, जैसे यही जो 12वां अध्याय है, ये 12वां अध्याय काफ़ी संक्षिप्त 20 श्लोक हैं, तो इनको याद करना उतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे अध्याय हैं जिनमें कम श्लोक हैं, उनको यदि हम कंठस्थ करना शुरू करें, याद करना शुरू करें, तो हमको एक ट्रैक मिल जाएगा। मैं गीता माता एक नाम दिया है महात्मा गांधी ने श्रीमद् भगवद गीता का, तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि उनके पास समय नहीं बचता था, तो उन्होंने जो प्रक्रिया बताई, देखिए कहते हैं कि चाह हो तो राह जो है वो निकल आती है। कहते हैं कि इसी तरह से वो क्या करते थे, उन्होंने अपना अनुभव जो बताया, उन्होंने ये बताया कि मैं क्या करता था जब शेव करने बैठता था, जब शेव करने बैठता था तो जो शीशा होता था सामने, उस शीशे के ऊपर मैं 2 श्लोक या 1 श्लोक लिख कर लगा लेता था, और जितनी देर में मैं शेव करता था तो शेव अर्थात हाथ जो है वो तो अपना काम कर रहा है, शेव का काम कर रहा है, लेकिन मैं उसी दौरान जितना समय मुझको मिलता था उसी दौरान मैं श्लोक को याद करने का प्रयास करता था। तो वही चीज़ है कि जो छोटे छोटे अध्याय हैं उनको हम याद कर सकते हैं, उनको हम कंठस्थ कर सकते हैं, और जब हम कंठस्थ करते हैं उसके बाद में उसके जो शब्द हैं और उसके जो भाव हैं उसमें हमारा प्रवेश होना शुरू हो जाता है। तो आइए अब ये जो 19वां श्लोक है, इस 19वें श्लोक में जो बात मैंने आपसे निवेदन की थी वो सबसे महत्वपूर्ण क्या था, वो था ये जो दूसरी जो लाइन है, जैसे श्लोक हम पढ़ते हैं तो इसकी जो दूसरी लाइन है, उसकी दूसरी लाइन में एक भाव है, एक स्थिति का वर्णन किया गया है, और ये जितनी भी बातें पहले कही गई हैं, जितने भी लक्षण पहले बताए गए हैं भक्त के, उसका एक तरह से सार है, जिसको हम बोल सकते हैं एक ऐसी कसौटी है जिस कसौटी के ऊपर अगर आप कसते हैं तो सामने निकल कर आ जाता है कि आपकी जो यात्रा है वो कितनी हुई है। तो ये आता है, तुल्य निंदास्तु तिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति इन दोनों में जो तुल्य है, अर्थात उसको किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्वामी राम के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो हादसा या वो घटना जहाँ पर स्वामी जी बाहर गए और वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके साथ में बड़ा मिसबिहेव किया। जिस समय अमेरिका में थे वो, तो कुछ लोगों ने बड़ा मिसबिहेव किया, क्योंकि ये जो सन्यास की जो एक वेशभूषा है, इसका परिचय वहाँ पर नहीं है। और अगर भारत का परिचय वहाँ पर या भारतीय संस्कृति का परिचय वहाँ पर दिया भी जाता था, तो ये मानकर दिया जाता था कि ये जादूगरों और जिसको बोलते हैं मदारियों की नगरी है, मदारियों का देश। तो उस दृष्टि से लोगों ने देखा, और जिस समय देखा तो इनको बहुत भला बुरा कहा। तो स्वामी जी जब वापस आए, जिस जगह पर ठहरे हुए थे, जिस परिवार में ठहरे हुए थे, वहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि आज राम की जो है वो बहुत अपमान किया गया। देखिए, यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, मेरा अपमान किया गया ऐसा नहीं कहा, बल्कि राम का बहुत अपमान किया गया। और अगले दिन जिस समय उनका लेक्चर हुआ वहाँ पर, और वो जो लेक्चर हुआ उसके बाद में जो वहाँ की जो प्रेस थी, उस प्रेस ने कवर किया और यहाँ तक रिमार्क दिया गया कि ऐसा लगता है कि जो जीवित जीसस जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब आप सोच कर देखिए कि जो क्रिश्चियंस हैं वो अगर जिस व्यक्ति को इस ओहदे पर बिठा रहे हैं, इस प्रकार की जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उससे ऊंची प्रशंसा तो संभवतया और कोई हो नहीं सकती। तो उन्होंने क्या, लेकिन वहाँ से आने के बाद में भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। उन्होंने कहा कि राम जो है उसकी आज बड़ी प्रशंसा की गई। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको ना तो निंदा से कोई लेना देना है और ना उनको स्तुति से कोई लेना देना। उन दोनों में वो एक बराबर है। एक बराबर का क्यों है? क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि वह जो आत्मा है, वह जो परम तत्व है, उस परम तत्व की यदि आप स्तुति करते हैं, यदि आप उसकी निंदा करते हैं, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ा है। यही बात मैंने आपको भर्तृहरि का वह जो दृष्टांत था उसके द्वारा भी बताई। जो व्यक्ति समझ लेता है, उसको इस मान और अपमान से, इस स्तुति और निंदा से किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जानता है कि किसकी स्तुति की जा रही है और किसकी निंदा की जा रही है। हमारे साथ, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? जैसे अगर हम किसी ऑफिस में हैं, थोड़ा सा विचार करके देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आप अगर किसी ऑफिस में बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं और जिस समय आप उस ओहदे पर हैं उस समय यदि आपका सम्मान किया जा रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं कि हमारा सम्मान किया जा रहा है। और वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता होती है कि वो जो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस पद के ऊपर आप बैठे हैं, वो सम्मान जो है वो उस पद का होता है। समय बाद में वो पद हमारे पास में नहीं होता और हमने साथ में हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहा है ना, लोगों के साथ में हमने अपने व्यक्तिगत संबंधों को नहीं स्थापित किया है, तो क्या होता है? जिस समय आप चले आते हैं तो आपको लगता है आप उस ऑफिस में दोबारा जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं दोबारा जाना चाहते? इसलिए क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर आपको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत संबंध हों, है ना, आप ईमानदारी से काम किया है, तो आपको तब अंदाजा लगता है, तब अनुभव लगता है कि वो प्रशंसा किसकी हो रही। तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। और मौनी का अर्थ क्या है? मौन। वो आज 11 बजे शुरू होती। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी का अर्थ होता है जिस समय व्यक्ति मौन ले लेता है। मौन का अर्थ क्या है? शांत हो जाना। मौन का अर्थ है आपके शरीर के अंदर या आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना होना, है ना। ये जो है, ये जो चीज है
मौन का मतलब शांत हो जाना। जैसे आप जिस समय सरोवर को देखते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लहर पैदा नहीं हो रही है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई तरंग पैदा नहीं हो रही है। ये है मौनी। मौनी का अर्थ सामान्य रूप में हम लोगों ने क्या लगा लिया, हमने ये लगा लिया जो व्यक्ति चुप है ना, जो व्यक्ति वाणी का प्रयोग नहीं कर रहा है वो मौनी हो गया। वही साधना के रूप में कुछ समय तक तो आपको इसका लाभ हो सकता है, आप ये सोच लीजिए। इसीलिए संत और महापुरुष कहते हैं कि आप सुबह और शाम को कम से कम 2 मिनट, 2-2 घंटे का या 1-1 घंटे का आप मौन करना सीखें। ये जो लगातार हमारी जो ज़बान जो है ये चलती रहती है, कुछ ना कुछ इसको बोलने को चाहिए, आप इसका नियंत्रण करना सीखें। ये बाहरी रूप से तो ठीक है, लेकिन मौन का जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविक अर्थ यह है कि वो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से आंतरिक रूप से शांत हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई लहर उत्पन्न नहीं होती है। और ऐसा कब होता है, देखिए जब तक आप में कामनाएं हैं तब तक आप में लहर बनी रहती है, जब तक आप में कामनाएं हैं तब तक आप में तरंगें बनी रहती हैं। वो जो तरंगें हैं आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बड़ा शांत कोई सरोवर हो और उसमें आप क्या करें, आप एक डला उठाएं और उसमें फेंकें। अब जिस समय आप डला फेंकते हैं तो आप गौर करिएगा कि जहाँ पर वो डला गिरता है वहाँ से तरंगें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी बाहरी चीज जब आपके भीतर प्रवेश करती है ना, वो बाहरी चीज आपके भीतर प्रवेश करके और आपके भीतर यदि तरंग पैदा नहीं कर रही है, इसका अर्थ क्या है कि आप मौनी हैं, आपने मौन रखा हुआ है। कई जगह पर मैंने देखा है कि मुझे लगता है कि बोलना ज़्यादा इजी है और मौनी जो होता है वो ज़्यादा अपने आप को परेशान पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात कहना भी चाहता है, वो आपसे वार्तालाप भी करना चाहता है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, कॉपी पेंसिल रख लेता है या स्लेट या स्लेटी रख लेता है। वो काम और भी मुश्किल है क्योंकि आपको एक और चीज़ पर आश्रित होना पड़ गया, आपको कलम और पेंसिल पर आश्रित होना पड़ गया। तो कहते हैं कि नहीं, मौनी, वो एक संकल्प आपके मन में और आ गया, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी, भाई आपके पास में कोई व्यक्ति आया, उसने आपसे कोई प्रश्न पूछा और प्रश्न जब पूछा आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको हाँ या ना में या संक्षेप में उसका जवाब दे दिया, तो आप पाएंगे कि आप रिलैक्स हो गए, आपने जवाब दिया और चुप कर गए। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो क्या होगा, आपको स्लेट भी ढूंढनी पड़ेगी, आपको स्लेटी भी ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर आपको लिखने के लिए प्रयास भी, अर्थात अपने भीतर एक विचार पैदा करना पड़ेगा। तो ये जो सब चीज़ है वो कहते हैं ठीक है, साधना के रूप में, प्रारंभिक रूप में तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मौनी का अर्थ क्या है, जो मौन हो गया। इसीलिए जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं उन्होंने साधना के रूप में जो है वो मौन को बहुत पसंद किया। और यहाँ तक कि जो है वो देखने में आया है कि यदि आप वही रूप से भी, अर्थात अपनी वाणी के ऊपर भी संयम प्रारंभ कर लेते हैं, आप कम बोलना शुरू कर देते हैं। मितभाषी जिसको बोलते हैं ना, मितभाषी का अर्थ होता है बहुत कम बोलता है। और जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है शरीर की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो कहते हैं 2 ही जगह से जाती है। एक तो आपकी वाणी के माध्यम से और दूसरी आपकी नेत्रों के माध्यम से, आपकी आँखों के माध्यम से। किसी भी तरह से आप इन 2 इंद्रियों के ऊपर यदि संयम कर लेते हैं, अपनी आँखों के ऊपर, नेत्रों के ऊपर और आप अपनी वाणी के ऊपर, तो आप बहुत सारी एनर्जी जो है वो आप अपनी बचा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आपके यहाँ मीटर जब लगा हुआ हो और आप कहें कि मैं तो लाइट जो है वो तो एक छोटी सी 8 वॉट्स का एक बल्ब जलाता हूँ, लेकिन मेरा जो वो है जो बिल है वो इतना क्यों आ रहा है, इतना बिल तो मेरा नहीं आना चाहिए। और कोई व्यक्ति आकर
जो उसका जानकार है वो आपको ये बताता है कि भाई ठीक है, आप 8 वॉट का तो ये चला रहे हैं, लेकिन आपका जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो रही है, वो वेस्ट जा रही है, वो शॉर्ट हो रही है कहीं से। तो ये जो शॉर्ट है, इसीलिए हमारी जो प्रार्थना है उसमें भी उन्होंने क्या कहा है, मन, आँख, कान, जिह्वा वश में नहीं हमारे। ये जो 3 इंद्रियां हैं, इन 3 इंद्रियों के ऊपर जोर दिया गया है। तो यहाँ मौनी शब्द का अर्थ है जब आपके भीतर किसी भी प्रकार की कोई तरंग ना उठे, उसका अभ्यास करने के लिए आपको वही साधना करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक आप बाहर की साधना प्रारंभ नहीं करेंगे, जब तक आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, और शुरुआत में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारी जो आदतें पड़ी हुई हैं, हमारा जो स्वभाव और हमारी जो प्रकृति बन चुकी है, उसके लिए आपको वही साधना करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान होगा कि जब आप स्कूल में जाते थे और आपका पीटी का जब वो होता था, पीरियड होता था, तो एक उसमें बड़ा फालतू सा काम लगता है, और वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं कदम ताल, है ना। आपको जब कदम ताल 1 2 1 1 2 1 1 2 1, आप पैरों को जब चलाते हैं तो आपको लगता है कि ये 1 2 1 1 2 1 करने का क्या मतलब है। और जिस समय आप थोड़ा सा कुछ दिन तक आप समझ जाते हैं तो वो ये समझ में आता है कि अरे ये तो वार्म अप करने के लिए। वार्म अप करने का फ़ायदा क्या है कि आपका जो बॉडी है उसमें थोड़ी सी हीट पैदा हो, उसमें जो अकड़न आ चुकी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो जिस समय आप वही साधना करते हैं तो वही साधना क्या करती है, आपकी जो तंद्रा है, आपकी जो निद्रा है, आप में जो तमोगुण जो प्रवेश किया हुआ है, उस तमोगुण को समाप्त करती। वो जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति एक तरह से आपकी यात्रा की शुरुआत है। तो आप मौनी शब्द का, या जितनी भी साधनाएं हमारे जीवन में हैं, जिस तरह से भी आपकी परंपरा में अगर बाहर की बात की जाती है, सेवा की बात की जाती है, बर्तनों को साफ करने की बात की जाती है, झाड़ू लगाने की बात की जाती है, जल्दी उठकर आप गुरुस्थान पर दरियों को बिछाते हैं, ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मोटी मोटी चीज़ें अगर आप सच में पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो ये आप अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। वो जो एक अकड़न हमारे व्यक्तित्व में आ चुकी है, उस अकड़न को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक वो अकड़न टूटती नहीं है तब तक हम पूरी तरह से स्वास्थ्य की ओर नहीं बढ़ते हैं, रोगों की निवृत्ति हमारे जीवन से नहीं होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक भक्त की पहचान क्या है, बड़ा मितभाषी होता, मौनी। वो मौनी सिर्फ काम की बात करेगा, बाकी बेकार की बातें नहीं करेगा। बोलो चालो, एक आपने फक्कड़ों की बात सुनी होगी ना, वो कहते हैं खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, और देखो भालो तको मत, है ना। तो ये जो दूसरी वाली जो बात है बकने की, कि लगातार जो है वो हम निरर्थक जो बातें करते हैं, बेकार की जो बातें करते हैं, निंदा और चुगली जो करते हैं, कहते हैं वहाँ से आप अपने आप को जब हटाना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब आपका प्रवेश किस में हो रहा है, मौन में हो रहा है। और वह जो मौन है, वह जो मौन में प्रवेश है, वो आपकी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है, और उस ऊर्जा का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, उस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये जो है मौनी संतुष्टो येन केनचित। येन केनचित का अर्थ क्या है, प्रारब्ध में हमको जो भी कुछ प्राप्त हो गया है उससे हम संतुष्ट हैं, जो भी मिल गया। अब जो भी मिल गया हम बोल तो देते हैं जो भी मिल गया, पर आप एक चीज और भी जानते हैं, एक सिद्धांत इसके साथ में और जुड़ा हुआ है, एक नियम इसके साथ में और जुड़ा हुआ है, और वो नियम क्या है कि जो आपको मिलना है ना, जिसके आप योग्य हैं, वो आपको मिले बिना नहीं रहेगा। जिसके आप योग्य हैं वो आपको मिले बिना नहीं रहेगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
जो कर्म का सिद्धांत है वो इस बात को भी बताता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो हमारी जो कोशिश होती है कि हमको ये मिले, है ना, इसको करने की उस तरह की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले भी आपसे एक निवेदन किया था और बीच बीच में जब भी ऐसी कोई चर्चा आती है तो उसको मैं ज़रूर कोट करता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये जो संत मलूकदास जी हैं ये निकम्मेपन का उपदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में पुरुषार्थहीन बन जाएं। आप अपने जीवन में भाग्य को ही सब कुछ मान लें, अगर जो कुछ होगा आएगा वो आ जाएगा, प्रारब्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कहीं पर भी सिर्फ भाग्य की बात नहीं की जाती है और कहीं पर सिर्फ पुरुषार्थ की बात नहीं की जाती है। किसकी बात की जाती है? कर्मों की बात की जाती है। और चाहे वो पुरुषार्थ हो और चाहे वो प्रारब्ध हो, वो कर्मों का ही एक पहलू है। तो यहाँ जो बात कही गई वो कौन सी है? तो वो कहते हैं कि संतुष्टो येन केनचित्, अर्थात क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रारब्ध में जो उपलब्ध होना है, आप अपने कर्म को कर रहे हैं, लेकिन कर्म को करने के बाद में भी आपको देखिए ना, भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, वस्त्र आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें किसी भी तरह का जो सेलेक्टिव होना है, बहुत ज़्यादा जो हम उस चीज़ के साथ में, चुनाव के साथ में जो उतरते हैं, वो कहते चुनाव की आवश्यकता नहीं है। संतुष्टो येन केनचित्, जो भी मिल जाता है किसके अनुसार मिल जाता है? कहते प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है। पुरुषार्थ करने के बावजूद भी आपको मिलता क्या है? तो कहते जो लिखा हुआ है वही मिलता है। ऐसा हम लोग आमतौर पर जिस समय बातचीत करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है वो हमारे आंखों के पास में आकर हमारे हाथ से भी वो चीज जो है वो निकल जाती है। तो संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता। अनिकेता का अर्थ है कि वैसे तो इसका अर्थ होता है जिसका कोई घर नहीं है,